नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूट्यूब फ्री पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, टेस्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें क्या होगा, मैं एनसीईआरटी ये नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं मतलब एनसीईआरटी का टॉपिक सब तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी के जैसा मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना एक पढ़ाने का तरीका है उसमें। लेकिन आप लोगों को एनसीईआरटी के टॉपिक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों का एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं छूटने वाला, ओके? सो बस देखते रहो क्या-क्या इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। सो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। टेस्ट मतलब टीईएसटी। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा टीएएसटी और टीईएसटी में। टेस्ट मतलब हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो कौन-कौन से टेस्ट होते हैं? पहला है आपका पीएच टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ये एसिड बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं है। ये डिफरेंशिएट तो हालांकि करता ही है, लेकिन ये यूज होता है मोस्टली, मेनली ये यूज होता है किसमें? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस बताने में ये टेस्ट यूज होता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है। ओके, अभी हम लोग आगे जाओगे, आप लोग 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को इंट्रोड्यूस हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंट्रोडक्शन होगा, तो उसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा बकायदा कि ये आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं उससे कि फाइंड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ओके, अब क्वेश्चन दे रहेंगे, ऑप्शन दे रहेंगे, अपना आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। तो उसमें पीएच टेस्ट थोड़ी करोगे, उसमें आप लोगों को फिर अलग तरीका मीन्स क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस है इसका, इस चीज़ का कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है आगे। सो पहला हो गया पीएच टेस्ट। और एक बात, मैं डेफिनेशन पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेशन ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ मुझसे, आप लोग खुद से लिख लेना। मैं हल्का हल्का 1-2 लाइन लिख लूँगा, आप लोग खुद से लिख लेना। और बुक मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं पढ़ोगे एनसीईआरटी। आप मेरे वीडियो को हमेशा रेफरेंस मानो। मेरे क्या, कोई भी वीडियो आप लोग देखते हो दुनिया में, किसी टीचर से भी पढ़ते हो कोई भी वीडियो, इसको रेफरेंस मानो। रेफरेंस है वो आपका। आपको पढ़ना खुद से ही है। आप बुक भी आपको खुद अपना पढ़ना है, खुद से बुक एक बार जरूर पढ़ना। वो मैं रेफरेंस हूँ, मैं हेल्पर हूँ, मैं हेल्प कर दूंगा आपको, लेकिन आपको पढ़ना है खुद से। वो सब एक एक रिएक्शन उसमें एक्टिविटीज़ में इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ दिए, क्योंकि मैं कभी कभी चर्चा करूंगा वहाँ, तो वो एक्टिविटीज़ से चर्चा होगी। इसमें भी मैं करूंगा तो एक्टिविटीज़ से चर्चा होगा। कुछ कुछ तो मैं कर दे रहा हूँ जो हो रहा है, और बाकी आप लोग खुद से पढ़ोगे तो पूरा क्रिस्टल क्लियर रहेगा। आप लोगों को बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से कोई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को फ्लॉलेसली आप लोग एकदम आंसर करोगे, पेपर पे एकदम फ्लॉलेस रहोगे आप लोग उससे। सो पहला पीएच टेस्ट। दूसरा हो गया आपका लिटमस पेपर। आई होप अब आपको क्लियर दिख रहा हो। बच्चे के कमेंट आए थे थोड़ा सा ये दिखने को लेके इशू, इसलिए आई होप अब क्लियर दिख रहा हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग ये सब कमेंट पढूं, डॉट पढूं, उस पर वीडियो बनाओ, आप लोग की जो जितना हो सके मैं अपने तरफ से करूँ। तो ये देखो लिखना छुपा डॉट, आप लोग पूछना, मैं प्रोवाइड करता हूँ हमेशा अपना जीमेल अकाउंट, उसमें डॉट पूछना। कोई भी डॉट, कैसा भी डॉट, सिली से सिली, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कैसा भी डॉट है जरूर पूछना। सो लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट स्लैश लिटमस पेपर लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट ओके। थर्ड हो गया इंडिकेटर टेस्ट। इंडिकेटर्स करके देखो, मैं बोला ना एनसीईआरटी में अलग से है इंडिकेटर्स टेस्ट। एनसीईआरटी में अलग से इंडिकेटर्स, उस पर अलग से चर्चा की है, बहुत सारी बात बताया है उन्होंने अलग अलग तोड़ तोड़ के। तो मैं सबको कंबाइन करके बता रहा हूँ, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते, कुछ स्किप नहीं हुआ। अगर बाई चांस हो भी रहा हो तो आप लोग एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हो, मैं बोला हूँ पढ़ने, तो उसमें आप लोग को क्रिस्टल क्लियर होगा। वहां से आप लोग को डाउट आएगा, पढ़ोगे खुद से बुक तो डाउट आएगा तो मेरे से पूछोगे, मैं फिर बताऊंगा, तो फिर जाके पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ाई करोगे तो फ्रूटफुल पढ़ाई हुआ ये। फोर्थ हो गया आपका बाइट टंग। इस बार मैं टेस्ट नहीं लिखूंगा, वो टी ए एस टी वाला टेस्ट, ये टी और टी वाला, इसलिए मैं लिखता हूँ बाय योर टंग। अब बाय योर टंग में ये बोला, सबसे पहले नीचे लिखा हो तो नीचे से ऊपर चलते हैं। बाय योर टंग में ये बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट करने लगो, पीने लगो जाकर, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं बोला ना पीएच टेस्ट कर लो तब जाके बाय योर टंग करना। ओके, पीएच मतलब सब आपस में इंटरलिंक है। तो आप बिना पीएच टेस्ट किए गए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले कि सर ने बोला था बाय योर टंग टेस्ट करने, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उठाए और पी लिए, तो वो गलत बात है। ओके, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ओके, सो वो उससे आप लोगों को हानिकारक रहेगा, वो नहीं करना चाहिए, नहीं, तो ये गलत है।
मैं बोल रहा हूँ बायोटन किस केस के लिए, मैं बोल रहा हूँ बायोटन नेचुरल एसिड्स के टेस्ट के लिए, जैसे हो गया नींबू नेचुरल एसिड है, इवन चींटी में जो आर्टिक एसिड होता है वो आप लोग टेस्ट कर सकते हो वहां तक। ओके, नींबू हो गया, ये सब। या फिर बेस में अगर लो तो ये साबुन वगैरह हो गया, सर्फ वगैरह लोग कभी कभी खा लेते हैं, तो बचपन में हाथ में लगाता तो आता है कड़वा टेस्ट, तो नेचुरल एसिड वगैरह नेचुरल बेस वाला वगैरह के लिए मैं बोला हूँ। अब आओ नेक्स्ट क्या है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स में आपका दो है, एक है केमिकली जिस इंडिकेटर को बनाया हुआ केमिकल प्रोसेस से, वो हो गया केमिकल इंडिकेटर्स। एक हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर्स। एक हो गया नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है, और यही एक एग्जांपल है, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल, इसका चर्चा एनसीईआरटी में किया गया है, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो आओ हम लोग जान लेते हैं ये क्या होता है। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होता है, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स एक ऐसा इंडिकेटर है, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, जो कि जिसका स्मेल जो है वो वैरी करता है, एसिड और बेस के आने से इसका स्मेल वैरी करता है, मीन्स इसका ऑर्डर अडर जो आप सूंघोगे अलग रहेगा कुछ, जब एसिड आएगा जब बेस आएगा। तो क्या है ये, इसका एग्जांपल देख लो। ये जो मैं बोला उसको आप लोग अपने वर्ड फॉर्म में, अपने जो अच्छा आपका सहूलियत फॉर्म होगा उसमें आप लोग लिख लेना इसका डेफिनेशन। अब इसका एग्जांपल्स में लिख लो, ऑनियन हो गया एग्जांपल इसका, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल मीन्स क्या, लौंग की तेल। या फिर आपका वेनिला फ्लेवर हो गया, एसेंस हो गया, वो हो गया ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। इसको एसिड में डालोगे ऐसे इसका वेनिला रहेगा ऑर्डर, वेनिला एसेंस इसका रहेगा ऑर्डर वेनिला का। और उसमें डालोगे जैसे ही आप एसिड में, तो इसका ऑर्डर चेंज करेगा। क्या होगा, ये होगा, वो एक्सपेरिमेंट में बताया गया, एक्सपेरिमेंट करोगे तो दिखेगा। अब इसलिए वो उस बुक में पढ़ो, बुक पढ़ो। और केमिकल इंडिकेटर्स जो हो गया, इसमें है आपके दो मेन, दो। ये हो गया मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और नेक्स्ट हो गया वो हो गया फेनोथिलीन, फेनोप्थिलीन। ओके, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थिलीन। तो एक मैं काम करता हूँ, आप लोग को ये हालांकि 10th में तो है नहीं, लेकिन मैं आप लोग को इसका फॉर्मूला वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह बता देता हूँ। फॉर्मूला वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह मैं बता देता हूँ कैसा है मिथाइल ऑरेंज फेनोप्थिलीन का। आप लोगों को पढ़ना नहीं है 10th में। इंडिकेटर्स में यही तो बता देता हूँ, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर। फिर पीएच टेस्ट की, वैसे मैं लिटमस पेपर है ना बस। अब इसके बाद पीएच तो मैं बताया ही, पीएच किस लिए यूज होता है मैं तो बताया ही आपको। पीएच होता है आपका पीएच 7 न्यूट्रल मानते हैं, 7 से कम एसिड, 7 से ज्यादा बेस। तो पीएच स्केल आने लगा आजकल, तो वो वाला मीटर भी आने लगे, डिजिटल मीटर, उससे हो जाता है चेक, मैं पहले भी बताया हूँ। तो पीएच टेस्ट बेसिकली उसका आपका स्ट्रेंथ देखते हैं एसिड बेस का, तो इससे, लेकिन एसिड बेस का भी पता हुआ, जैसे मैंने इसमें चर्चा किया और यूज किया इसको यहाँ पे। तो अब इस चीज को पूरा रब कर दो, इसमें एक लिटमस बचा। ओके, याद रखना आप लोग, लिटमस बचा। और मैं बताऊंगा आप लोग को, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको मिथाइल ऑरेंज एंड उसका डीप इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो सबसे पहले लाओ मिथाइल ऑरेंज लिखो, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो हुआ वो उसका क्या है, कैसे समझेंगे। एसिड है तो इसका प्रॉपर्टी है कि एसिड जब आएगा तो ये आपको रेड कलर का होगा, बेस जब आएगा तो ये आपको येलो कलर का होगा। ऐसे कौन सा कलर रहेगा, ऐसे ये इसका कलर रहेगा ऑरेंज, नॉर्मल कलर, नॉर्मल कंडीशन में ऑरेंज। ओके, ये 3 मिथाइल ऑरेंज का हो गया। अब मिथाइल ऑरेंज, अब फिनोप्थिलीन आएगा तो फिनोप्थिलीन देखेंगे। अब मिथाइल ऑरेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C14H14 N3Na2 NaSO3, सॉरी Na2 नहीं, NaSO3, C14H14 N3NaSO3, ये इसका होता है आपका फॉर्मूला। तो ये आप लोगों को हार्ड लग रहा है ये, यहाँ तक आप लोगों को पूछ सकता, मैं भी स्ट्रक्चर पूछता कभी कभी। मुझे याद है कि शायद हम लोग जब पढ़ते थे तब पूछता था स्ट्रक्चर, तो मैं इसलिए स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि कोई भी कहीं से डाउट नहीं रहे, आप लोग को कहीं से कोई कमी नहीं मिले, ज़्यादा ही मिले। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इसका आपका, ये सब हायर क्लास की चीज़ है, ये जो स्ट्रक्चर वगैरह मैं बना रहा हूँ ना इसका, ये आपका
ये इसे मिथाइल बोलते हैं। ये आपका बेंजीन रिंग हुआ, ये आपका बेंजीन रिंग हुआ, इसमें रेजोनेंस वगैरह होता है। ये बेंजीन हुआ, बेंजीन रिंग हुआ, इसमें रेजोनेंस होता है। सब आपका 12th का चीज, सब 11th 12th का चीज है। आगे हायर क्लास का 11th 12th का आगे लोग पढ़ोगे आप लोग अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और ये आप लोग काउंट कर लो, सब कुछ सही है। H14 है, C14 है, सब काउंट करो। इस यहाँ पे 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है, ये छुपे रहते हैं। ये अगर इसका स्ट्रक्चर देखो सिर्फ बेंजीन रिंग को, तो इसे मैं मैग्नीफाई करके यहाँ लिख देता हूँ। बेंजीन रिंग आपका ऐसे होता है, 6 कार्बन का एक रिंग होता है। तो कार्बन को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। आप लोग हायर क्लास में सब पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा भी चर्चा कर दे रहा हूँ कि ये आ गया इसीलिए। बेंजीन रिंग क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये बेंजीन में 6 कार्बन रहता है, इसलिए बेंजीन रिंग। और ये जो है ना, ये आपका सर्कल, ये रेजोनेंस हो रहा है। इस रेजोनेंस का नाम है अगर आप लोग देखो तो धनादन रेजोनेंस, ऐसे हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ये रेजोनेंस आपको हालांकि होते रहता है एक ऐसे। अब ये कुछ देर बाद ये रेजोनेंस होके वहां जाएगा। इसका सब है कैसे रेजोनेंस होता है, सब कुछ आगे हायर क्लास में पढ़ोगे। अगला यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो हम लोग मानते हैं कि सब जगह हो रहा है। जैसे डॉट 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 सर्कल से दिखाते हैं, और डॉट 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 सर्कल को दिखाते हैं तो फिर इसके फुल कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, कार्बन का देखो 2 एक 3 बॉन्ड कंप्लीट है, तो यहाँ H एक बॉन्ड, एक यहाँ H है, यहाँ 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट है, तो यहाँ एक H रहेगा, रहेगा ना। 2 1 3 बॉन्ड कंप्लीट, यहाँ 2 1 3 है, तो यहाँ H, तो सब पे एक एक H। तो C6H6 बेंजीन का हुआ फॉर्मूला, C6H6 ऐसे निकलता है। तो ये आपका पूरा हो गया मिथाइल ऑरेंज का चर्चा। मिथाइल ऑरेंज क्या था? एक केमिकल आपको इंडिकेटर था, केमिकल इंडिकेटर, केमिकली प्रोसेस से जो इंडिकेटर बनाया गया उसे केमिकल इंडिकेटर बोलते हैं। अपना ये पढ़ लेना, कहाँ बना, कैसे बना, कौन बनाया। सबसे पहले सब आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो, बुक वगैरह में होगा, कोई कोई स्टैंडर्ड बुक में, वरना गूगल तो है ही, वहां से देख लेना। और अगर मिथाइल होने से कुछ भी आए तो आप लोग इतना भी लिख देते हो तो फुल नंबर मिलेगा, और वो सब लिख दो तो और अच्छे से नंबर मिलेगा, टीचर भी इंप्रेस होगा। तो आओ जो नेक्स्ट देखते हैं अपना फिनोक्सिलीन। फिनोक्सिलीन देखने के लिए बोर्ड को रब कर देता हूँ। फिनोक्सिलीन इसका क्या है आपका, ये है एसिड आया, कोई भी एसिड आया तो ये इसका कलर क्या रहेगा? कलरलेस, कलरलेस। कोई भी बेस आया तो इसका कलर रहेगा पिंक। और ऐसे नॉर्मल कंडीशन में सेमी पर्पल या पर्पलिश पिंक बोल सकते हो। तो पर्पल में लिख देता हूँ, या ब्लूइश पिंक, मतलब उस टाइप का कलर जो होता है ना, ब्लूइश पिंक टाइप का, उस टाइप का रहेगा। आप लोग पिंक कलर स्केच पे लेना, पिंक कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर मिला देना, तो वो छोटा सा एरिया में जो कलर बनता है ना, वो कलर रहेगा। ओके, तो ये आपका ये हो गया। इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग लिखेंगे? इसका फॉर्मूला होगा आपका C20H14O। सी को मैं अच्छे से बड़ा से लिख देता हूँ थोड़ा, C20H14 O4, C20H14O4। ओके, इसका स्ट्रक्चर बचा। ओके, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ जगह है, यहाँ बना लेता हूँ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान देता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा दूर दूर बना दिया, क्या करूँ, इरेज करके पास पास बना देता हूँ। ये हालांकि ये बेंजीन यहाँ पास होता, चलो मैं कर देता हूँ सही। ये बन
ये भरा होता है, आप लोग सब हायर क्लास में पढ़ोगे ये क्या है, ये गैस क्या है, ये क्या है, आइसोमर क्या होते हैं, ये सब चीज़ अभी आप लोग स्ट्रक्चर याद रखो। ओके, इस जो इसे बोलते हैं फिनॉल, फिनोप्थिलीन तो क्या है, फिनॉल प्लस फिथिलीन, फिनोप्थिलीन, फिनॉल, इसे ये जो बेंजीन रिंग पे OH है ना, इसे फिनॉल बोलते हैं। ये मेटा पैरा सब पोजीशन आप लोग पढ़ोगे, क्या होता है मेटा पोजीशन, क्या होता है पैरा पोजीशन, सब आप लोग पढ़ोगे। ओके, तो काउंट कर लोगे आप लोग, C20 H14 O4 आएगा, O4 तो दिख रहा है, H14 होगा आप लोग को, और C20 काउंट करने पे आ जाएगा। फिनोप्थिलीन दिख रहा है, ये जो ये भरा हुआ थोड़ा सा मार्कर का इशू। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, आप लोग देख लो सब चीज। ये फिनॉल प्लस फिथिलीन, फिनोप्थिलीन, C20 हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, एनसीईआरटी में काफ़ी आगे दिया, एनसीईआरटी में कहाँ दिया है, ये एनसीईआरटी में दिया आप लोग को ये रिएक्शन पढ़ने के बाद। ओके, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स, विथ नॉन मेटल्स, विथ बाइकार्बोनेट, विथ हाइड्रोकार्बोनेट, और फिर विथ इटसेल्फ या विथ आपस में, विथ ईच अदर, ये सब आगे पढ़ोगे आप लोग। ओके, तो उसके बाद दिया है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बाद दिया वो क्या है, वो एक एक्टिविटी परफॉर्म की है हम लोग, वो ये चेक करने के लिए कि क्या कॉमन है सारे एसिड में और क्या कॉमन है सारे बेस में। हालांकि आप लोग थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए पहले से अपने सेकेंड लेक्चर में क्या कॉमन है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ और अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हो, और नहीं तो आप लोग सोच के कॉपी में भी लिख के रखो, और मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैच करना कि आप लोग सही लिखे, सही सोचे या नहीं। ओके, तो क्या कॉमन है, क्या उसका एक हम लोग एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, या एक्सपेरिमेंटल हम लोग एक समझ लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझ लेते हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कुछ आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को, फिनोप्थिलीन और ये सब, कोई भी डाउट आए पूछिएगा। फिनोप्थिलीन, सो एक्सपेरिमेंट समझने के लिए पहले हमें डायग्राम बनाना होगा, तब तो हम एक्सपेरिमेंट समझेंगे। तो डायग्राम में ये है कि यहाँ एक बैटरी है, बैटरी ऐसे बनाने से अच्छा मैं पूरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से बनाता हूँ। ये बैटरी है, यहाँ एक बल्ब है, एक स्विच है जो कि ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये स्विच आप लोग 10th में आप लोगों को बताया होगा आपके फिजिक्स वाले सर ने, जिनका सर ने, कि स्विच का सिंबल ये होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी स्विच का सिंबल को थोड़ा सा अलग बनाता हूँ, थोड़ा सा अलग, ज़्यादा नहीं। आप लोगों को उन्होंने बताया होगा ये भी सिंबल, दो सिंबल, तो मैं ये वाला सिंबल यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑन ऑफ दिखाना आसान होता है। अभी स्विच ऑफ कंडीशन में, क्योंकि ऑन मत इसे बोलना, क्योंकि तार टूटा हुआ इसलिए ऑफ कंडीशन, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तार टूटा मतलब ऑफ कंडीशन। बैटरी लेते हैं 6 वोल्ट का, या 6 से 7 वोल्ट तक का ले सकते हैं। देन यहाँ बीकर लो, एक बीकर में आप कॉक डालो, कॉक पे आप 2 नेल्स डालो, नेल्स में वायर बांधो। ये क्या, कौन से नेल्स है, आयरन के नेल्स, मीन्स क्या है, ये मेटल है, मेटल है। आयरन के नेल्स से कुछ भी कैसे भी रखो, आयरन के नेल्स है, ये कॉपर के भी नेल्स हो सकते हैं, मैं आयरन के नेल्स लिया हूँ। ये नीचे यहाँ पे ये है कॉक। कॉर्क क्या होता है, जो आप कॉर्क खेलते होगे, शटल कॉक, उसमें जो हेड देखते होगे आप लोग, वो हेड मान लो, उसी को मेनली उसी को हम लोग कॉक बोलते हैं। और उसमें फेदर लग गया तो शटल कॉक बन गया, तो वो पंख को फेदर बोलते हैं पीछे वाला, और इसको कॉक बोलते हैं। उसमें कुछ भी चीज आसानी से फंस जाता है, इसीलिए उसे कॉक नाम दिया गया, कॉक हुआ। यहाँ आपको मैं दूसरे तरह से बना देता हूँ ताकि आप लोग सुविधा हो देखने में। इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है कुछ, अब दैट सॉल्यूशन कैन either be glucose, H2SO4 that means sulfuric acid, HCl that means hydrochloric acid, और अल्कोहल। ओके, कुछ भी हो सकता है, या आप लोग पानी ले लो, H2O, कुछ भी रख सकते हो। और ये दोनों जो एसिड है, ये दोनों एसिड है, वो क्या होंगे, बेस भी इसमें रख सकते हो, तो मैं बेस भी इंक्लूड करता हूँ क्योंकि एसिड एंड बेस दोनों है ना चैप्टर में, एसिड एंड बेस, तो दोनों का चर्चा करना पड़ेगा हमें।
ये एसिड एंड बेस दोनों है चैप्टर में, NaOH KOH रख लो। और ये जो दोनों एसिड रहेंगे डाइल्यूट रहेंगे। क्यों डाइल्यूट रहेंगे? क्योंकि आप लोगों को आगे समझ में आएगा क्यों मैं डाइल्यूट बोल रहा हूँ। और एक और चीज कि एसिड हमेशा डाइल्यूट करके ही रखाता है, कहीं भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं रखाता, डाइल्यूट ही रखाता। तो वो तो है ही, साथ ही साथ क्यों डाइल्यूट रहेंगे ये भी मैं बताऊंगा। ये दोनों हो गए आपका, स्विच हो गया, बल्ब हो गया, ये हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, सब कुछ हो गया, बीकर हो गया। इस ये इसमें सॉल्यूशन तीनों हो गए। ये बीकर हो गया, सब आप लोग लेवलिंग करना अच्छे से। ये बैटरी हो गया, यहाँ बैटरी लिख दो, बैटरी, ये बल्ब, स्विच, बीकर। अब आओ परफॉर्म है, अब आओ ये करते हैं अपना ये एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट ये कि हम लोग पहले इसमें ग्लूकोज डाले, तो ग्लूकोज डाले तो इसमें कुछ हमें नहीं, बल्ब ग्लो होता नहीं दिखा, ये एक्सपेरिमेंट है। ग्लूकोज डाले तो बल्ब ग्लो होता नहीं दिखा, H2 फिर अल्कोहल डाले तो बल्ब ग्लो होता नहीं दिखा। ये दोनों केस में क्यों? क्योंकि ये दोनों केस एज इंसुलेटर काम कर रहा था। अब जैसे ही हम लोग H2SO4 HCl डाले या NaOH KOH डाले, बल्ब ग्लो करता हुआ दिखा हम लोग को। तो इससे क्या हमें पता चला? H2SO4 डालने से ऐसा क्या हुआ जिससे बल्ब ग्लो किया, H2O4 डालने से ऐसा क्या हुआ जिससे बल्ब ग्लो किया। तो बल्ब, सबसे पहले हम लोग ये देखो कि बल्ब ग्लो कब कर सकता है, जब इसमें फ्लो ऑफ चार्ज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, इसमें करंट पास हो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, तभी बल्ब ग्लो करेगा। और ये दोनों किससे सेपरेटेड है? ये दोनों एक सॉल्यूशन से सेपरेटेड है। मींस सॉल्यूशन क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन आपको कंडक्टिविटी शो करना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन एज ए कंडक्टर काम करना चाहिए। तो सॉल्यूशन एज ए कंडक्टर कैसे काम करेगा? जब H2SO4 अगर इसमें सॉल्यूशन गया, डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट H2SO4 है, मींस क्या मैं बताया था कि एसिड है, ये एसिड है। अगर वाटर के साथ है तो एसिड का क्या प्रॉपर्टी होता है? H+ आयन देना। तो एसिड यहाँ पे H+ आयन देगा, मींस 2H+ आयन H2SO4 देगा, SO4 2- ये। और HCl क्या देगा? H+ आयन देगा बाहर। तो H+ आयन बाहर देने से इसका H+ आयन बाहर दिया, तो यहाँ पे ये प्लस आयन हुआ, प्लस आयन आया यहाँ पे सॉल्यूशन में। ओके, यहाँ सॉल्यूशन में प्लस आयन आया। और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, सो ये निगेटिव टर्मिनल कहाँ है? यहाँ ये निगेटिव, और यहाँ पे प्लस आयन आया H+, तो ये प्लस आयन और निगेटिव प्लस क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो मीन्स यहाँ ये ऐसे मूव करेगा, ये आयन है। इस आयन के कारण ही आपका करंट, ये कंडक्टिविटी इसमें आया है सॉल्यूशन में, कंडक्टिविटी। तो ये मूव किया, तो ऐसे ऐसे यहाँ बहुत सारे प्लस आयन होंगे, तो ऐसे ऐसे सब मूव कर गए। तो ये दो तार जो सेपरेटेड है सॉल्यूशन से, वो सॉल्यूशन एज अ कंडक्टर काम करने लगा। सो मूव किया और करंट ऐसे से फ्लो किया। ये हो गया आपको एसिड के केस में। एसिड आया तो वही, अगर बेस आता है तो क्या होता है? Na+ एंड OH- आयन निकलता है, Na+ एंड OH- आयन निकलता है। तो यहाँ पे OH- आयन निकलता है, डाइल्यूट रहेगा तो ये, या वाटर में जाएगा तो OH- आयन क्या करेगा? आपको OH- आयन ये माइनस माइनस रिपेल होगा और ऐसे करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो करंट, बस उसमें कुछ नहीं होगा, बल्ब तो ग्लो करेगा, लेकिन बस क्या होगा? करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। और एक बात, स्विच को क्लोज भी करना पड़ेगा, अदरवाइज करंट नहीं फ्लो होगा। तो स्विच क्लोज किए तो बस करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। मीन्स हमें ये बताना था कि करंट फ्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट बस हो जाएगा, और कुछ नहीं। करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, आप लोग हायर क्लास में पढ़ते हो। सो ये हो गया इतना। अब हमारा क्या बचा था? एक हमारा बचा था लिटमस पेपर सॉल्यूशन। तो लिटमस पेपर सॉल्यूशन भी आप लोग देख लो। लिटमस पेपर सॉल्यूशन में थोड़ा सा ऊपर में बता देता हूँ, क्योंकि मैं एक बार और पहले चर्चा कर चुका हूँ उसका। तो लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है? अगर एसिड है तो आपका ब्लू लिटमस को रेड करेगा, और बेस है कोई तो रेड लिटमस को ब्लू करेगा। ओके, एसिड है तो हाँ, ब्लू लिटमस को रेड करेगा, बेस है तो रेड लिटमस को ब्लू करेगा। एसिड बेस में ये होता है। लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा तो उससे आप समझ जाओगे, तो ये एक फिजिकली हुआ है अब तक। और फिजिकल और सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा। बेसिकली फिजिकल नहीं बोलेंगे, क्योंकि लिटमस पेपर खुद उसमें केमिकल प्रॉपर्टी होल्ड करता है, उसको केमिकल प्रोसेस से बनाया गया है और उसको फिर पेपर के फॉर्म में रखा गया है। बस हम लोग लेकिन फिजिकली उसको देख पा रहे हैं, फिजिकल उसमें कोई बिना केमिकल रिएक्शन, चूंकि लेकिन ऑल्दो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है अंदर में, तभी तो उसका कलर चेंज हो रहा है। लेकिन हम लोग उसको फिजिकली देख रहे हैं, तो उसे काइंड ऑफ फिजिकल बोल सकते हैं।
बट सीधे लिटमस पेपर आप लोग लिखना, लिटमस पेपर टेस्ट, और ऐसे परफॉर्म करना, या लिटमस पेपर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग डायरेक्ट लिखना। सो ये एक टॉपिक हो गया और वो एक टॉपिक हो गया, दोनों टॉपिक आई होप आपको क्लियर होगा। ये मैंने करेंट का फ्लो वगैरह बता दिया सब कैसे होता है इसमें सॉल्यूशन। और ये दोनों केस में आपका बल्ब क्यों नहीं ग्लो किया, क्योंकि ये इंसुलेटर की तरह एक्ट किया, ग्लूकोज और ये अल्कोहल जाने से इसमें कोई आयंस नहीं आए, आयंस नहीं आए तो फ्लो नहीं हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाया दोनों के बीच, और ये जो सॉल्यूशन था वो एज ए कंडक्टर एक्ट नहीं किया। सो कंप्लीट करता हूँ मैं इसे। और एक बात और कि आप लोग अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ज़रूरतमंदों का, ताकि दूसरे का भी हेल्प हो सके इससे। और कोई भी डाउट आए तो आप लोग पूछें। और साथ ही साथ वीडियो को हमेशा प्लेलिस्ट में देखो। प्लेलिस्ट में देखने से क्या है कि आप लोगों का प्रीवियस वीडियो का जो भी कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्लियर होता है, क्योंकि हर वीडियो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, क्योंकि हमें पूरा साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सब चीज़ इंटर रिलेटेड है। तो प्लेलिस्ट आप लोग को लास्ट में मिल जाएगा, हर वीडियो के हर मतलब चैप्टर के प्लेलिस्ट सब कुछ अवेलेबल है लास्ट में, हर आप सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, तो उसे आप लोग सेलेक्ट करो और वहाँ से देखो वीडियो को। और थैंक यू वेरी मच, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।